दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सबसे सुरक्षित स्थान है। इसी वजह से हम आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी के अलावा सौर मंडल के बाकी 7 ग्रह बड़ा ही कठोर और बेरहम वातावरण रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर जाए तो वो इंसान कितनी देर तक जीवित रह सकता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर हम कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं। बुध ग्रह। दोस्तों, बुध नामक ये छोटा सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा पास है। मजबूत और पथरीली जमीन वाला ये ग्रह हमारे चंद्रमा से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। सूर्य से बुध की औसत दूरी 5 करोड़ 30 लाख किलोमीटर है। अगर इंसान कभी इस ग्रह पर जा पाया तो इस ग्रह का अधिकतम तापमान उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। बता दें, बुध ग्रह काफी धीमी गति से घूमता है, जिसके कारण बुध का एक दिन पृथ्वी के 2 महीनों के बराबर होता है। इतनी धीमी गति के घूमने के कारण बुध ग्रह पर तापमान का उतार चढ़ाव असामान्य रूप से अधिक है। इस ग्रह का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहां का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वहीं सूर्य से दूसरी तरफ यानी कि रात्रि वाले हिस्से का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि ना तो हम इस ग्रह की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही ठंड। इसलिए अगर हम इस ग्रह पर जाते भी हैं तो हमें इसके किनारे वाले हिस्से पर उतरना होगा, जहां पर गर्मी भी पहुंचती हो और ठंड भी। लेकिन बुध के वातावरण में सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम जैसी गैसों की काफी ज्यादा अधिकता है, यानी कि इस ग्रह का वातावरण केवल कुछ ही सेकंड्स में हमारा दम घोंट देगा। शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र हमारा पड़ोसी ग्रह है और आकार में यह ग्रह पृथ्वी जितना ही है, लेकिन यह ग्रह अपनी भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। इस ग्रह पर तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में करीब 1.5 लाख गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैस शुक्र ग्रह को पूरी तरह से जहरीला बना देती है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए बादल हैं, जिस वजह से शुक्र ग्रह की गर्मी बाहर नहीं जा पाती। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर रातें भी दिन जितनी ही गर्म होती हैं। इसी वजह से कोई इंसान शुक्र ग्रह पर 10 सेकंड्स भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर लाख जतन के बाद भी इस ग्रह पर कोई उतरता है तो अनोखे चमत्कार देखने को मिलेंगे। शुक्र ऐसा ग्रह है जहां सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उगता है, क्योंकि दूसरे सभी ग्रहों की तुलना में शुक्र ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। इस ग्रह के घूमने की गति भी काफी धीमी है, जिस वजह से यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। मंगल ग्रह। दोस्तों, ये लाल ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी से बाहर हमारी इकलौती उम्मीद है। मंगल का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा सा ही बड़ा है। ये इकलौता ऐसा ग्रह है जहां बिना स्पेस सूट के भी इंसान 2 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बढ़ते ठंडे तापमान की वजह से इंसान मंगल ग्रह पर बिना स्पेस सूट के सिर्फ कुछ ही मिनट जिंदा रह सकता है। मंगल ग्रह का औसतन तापमान करीबन -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि हमें छुपने के लिए आश्रय, कुछ गर्म कपड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएं तो हम मंगल ग्रह पर कुछ वक्त बिता सकते हैं। इस ग्रह पर बर्फ के रूप में हमें पानी भी मिल जाएगा, जिसे पिघलाकर हम उसे आसानी से पी सकते हैं। मंगल ग्रह पर हमें ओलंपस मून्स नामक एक पर्वत भी मिलेगा, जो कि हमारे एवरेस्ट की तुलना में 2.5 गुना ऊंचा है। मजे की बात यह है कि इस पर्वत की चढ़ाई बेहद ही आसान और कम ढलान वाली है, यानी कि इस पर्वत पर किसी कार या मोटरसाइकिल पर सवार होकर आसानी से जाया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि उसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति की सतह ठोस नहीं है, जिस वजह से इस ग्रह पर हम खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर इस ग्रह पर कोई उतरता है तो वो लगातार नीचे की ओर गिरता जाएगा। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल बेहद अधिक है, इसलिए यहाँ पहुंचने पर महासागर की तली में खड़े होने से भी अधिक दबाव महसूस होगा। हमारे पूरे शरीर का 1 सेकंड में ही पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। बृहस्पति ग्रह का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। भले ही ये ग्रह बड़ा है, लेकिन यहाँ एक दिन सिर्फ 10 घंटों का ही होता है, जिसकी वजह है बृहस्पति का अपने अक्ष पर
बहुत तेजी से घूमना। इस ग्रह की गति के कारण बृहस्पति ग्रह पर आंधियों का भयानक तूफान चलता रहता है। यहाँ आए तूफान कभी शांत नहीं होते और ये निशान जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तूफान है। इस तूफान का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी ही समा जाएगी और बृहस्पति पर यह तूफान पिछले लाखों सालों से जारी है। शनि ग्रह। दोस्तों, शनि ग्रह भी बृहस्पति ग्रह की ही तरह बिना ठोस सतह का एक गैसीय ग्रह है। शनि ग्रह का एक दिन करीब 10.5 घंटों का होता है, क्योंकि यह ग्रह भी अपने अक्ष पर बेहद ही तेजी से घूम रहा है। शनि ग्रह के पास जाने पर जो नजारा किसी भी इंसान के मन को मोह सकता है, वो है शनि ग्रह पर मौजूद गोल गोल बबल्स। ये बबल्स धुआं और गैस से निर्मित होते हैं, जो लगातार शनि ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। इस खूबसूरती के अलावा शनि के पास कोई और आकर्षण नहीं है। यहाँ भयानक चक्रवात आते रहते हैं, जो किसी भी इंसान को टोर्नेडो का नजारा आसानी से दिखा सकते हैं, और अगर गलती से उसमें कोई इंसान फंस जाए तो वो उसमें कितने दिनों तक फंसा रहेगा, ये बात वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। इसी वजह से वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ग्रह पर एक सेकंड भी जीवित रहना मुमकिन नहीं है। वैसे शनि ग्रह के चंद्रमा काफी विशेष हैं, खासतौर पर टाइटन। पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में टाइटन ही एक ऐसा उल्का पिंड है जहां तरल पाया जाता है। टाइटन पर बड़े बड़े महासागर हैं, वहां झरने भी गिरते हैं और नदियां भी बहती हैं, लेकिन इन महासागरों और नदियों में पानी नहीं बल्कि तरल मीथेन बह रही है। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर गाड़ियों के इंजनों को चलाने तक में किया जा सकता है। इसलिए टाइटन पर पहुंचकर एक ही ख्याल आएगा कि काश यहां से लेकर पृथ्वी तक कोई पाइपलाइन बिछाई जा सके तो पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन काफी कम दामों में बिकने लगे। वैसे टाइटन पर भारी मात्रा में बर्फ भी मौजूद है और इस बर्फ के नीचे तरल पानी भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की बर्फ के नीचे मौजूद पानी में जीवन भी हो सकता है। यूरेनस। इस ग्रह को हिंदी में अरुण और इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है। यह ग्रह ठोस है, यानी कि यहाँ आप चल फिर सकते हैं, लेकिन यह ग्रह हद से ज्यादा ठंडा है। आप यूं समझिए कि यह ग्रह एक बर्फ का गोल उल्का पिंड है। यूरेनस ग्रह सूरज से करीब 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ज्यादा ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस ग्रह का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि कोई इंसान यहाँ एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यूरेनस ग्रह का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों से बना है, जिस वजह से यह ग्रह हमें नीला या हरा दिखाई देता है। साथ ही इन गैसों की उपस्थिति के कारण इस ग्रह पर हमेशा तेज बदबू आती रहती है। यूरेनस अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिस वजह से इस ग्रह का एक पोल यानी कि ध्रुव लंबे समय तक सूर्य की ओर बना रहता है, वहीं दूसरा पोल एक घने अंधेरे में रहता है। इस वजह से इस ग्रह पर 42 सालों तक दिन और 42 सालों तक रात होती है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता है और तापमान कम है, जिसके कारण यहाँ कभी कभार हीरो की बारिश भी हो जाती है। नेपच्यून। दोस्तों, नेपच्यून हमारे लिस्ट में आखिरी ग्रह है, जिसे हिंदी में वरुण कहा जाता है। यहाँ का तापमान 195 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसका मतलब है नेपच्यून यूरेनस की तुलना में थोड़ा कम ठंडा है। अब क्योंकि यूरेनस पर रातें लंबी होती हैं, इसलिए नेपच्यून की तुलना में सूर्य के पास होने के बावजूद भी यूरेनस कहीं अधिक ठंडा ग्रह है। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस दोनों ही ग्रहों की तुलना में प्लूटो कहीं अधिक ठंडा है। प्लूटो का तापमान -250 डिग्री तक भी गिर जाता है, लेकिन अब प्लूटो को आधिकारिक तौर पर ग्रह नहीं माना जाता। वैसे जहां तक नेपच्यून की बात है, तो जितनी गर्मी इस ग्रह को सूर्य से मिलती है, उससे अधिक गर्मी ये ग्रह लगातार खोता जा रहा है, जिस वजह से नेपच्यून के वातावरण में असंतुलन पैदा हो चुका है और इस ग्रह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहती हैं। ये गति एक लड़ाकू विमान की गति से भी तेज है। नेपच्यून की हवा हम इंसानों के कुछ ही पल में चिथड़े कर देने के लिए काफी है। नेपच्यून ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से सिर्फ 17% ही अधिक है।
यानी कि अगर आप किसी तरह से नेपच्यून ग्रह पर चल पाएं तो आप खुद को थोड़ा ही भारी महसूस करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हम इंसान थोड़े समय या बिना स्पेस सूट के कुछ मिनटों तक भी जीवित रह पाएं। इसलिए हम अपने ग्रह यानी पृथ्वी को धरती माँ कहते हैं। पृथ्वी पूरे सौर मंडल का एक अकेला जीवनदायिनी ग्रह है। पीने लायक पानी से भरी हमारी पृथ्वी आसमान से नीली और बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की पेशकश? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।